हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आपके पर्यावरण का पार्ट नंबर 3। क्या नाम है उसका? उसका नाम है हम खास हैं। सर ये कैसा नाम है, इसके बारे में बताओ, हम खास क्यों हैं? जी बेटा जी, तीसरे नंबर आपका पाठ है हम खास हैं। इसमें हमें बताया जाएगा कि अगर हमारी आंखें न हो तो भी हम पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो देख नहीं सकते या हमारी तरह नॉर्मल नहीं हैं, लेकिन वो भी पढ़ाई करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि वो आखिर पढ़ाई कैसे करते हैं। सर वो तो पढ़ते नहीं होंगे। सर जो देख नहीं सकते वो फिर कैसे पढ़ते होंगे? नहीं बेटा जी, जो देख नहीं सकते वो भी पढ़ते हैं। तो हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि जो देख नहीं सकते वो आखिर कैसे पढ़ते हैं। मैं आपको इस लेसन की स्टोरी बता देता हूँ पहले, बाद में हम मिलकर इस लेसन को पढ़ेंगे। यस सर, बताइए क्या स्टोरी है? तो क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, लेकिन किसी वजह से उसकी आंखें खराब हो जाती हैं और वो स्कूल में लोगों के साथ जाता है। फिर वहाँ पे एक फौजी आता है, वो जो देख नहीं सकते उनके लिए एक ऐसा तरीका इजाद करता है कि जिससे वो सब पढ़ सकें। लेकिन जो वो व्यक्ति होता है जो देख नहीं सकता, उसका नाम होता है ब्रेन। तो वो बहुत होनहार होते हैं, तो वो उन्हीं की विधि का यूज़ करके अपनी खुद की एक विधि बनाते हैं जिससे कि जो देख नहीं सकते वो बच्चे पढ़ पाते हैं। अब वो ये विधि कैसे बनाते हैं, ये विधि कैसे होती है, कैसे हम सब उनकी तरह समझ सकते हैं, कैसे हम उस विधि का यूज़ करते हैं, ये सारे कुछ अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो आप सभी रेडी हो? पढ़ें हम इस लेसन को? जी सर, तो हम तैयार हैं। अच्छा पाठ है, इसमें हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलो अब हम मिलके पढ़ते हैं। जी हाँ, ये बात सही है, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो अब हम पढ़ते हैं। यदि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और फिर कहा जाए कि अपनी किताब पढ़ो, क्या पढ़ पाएंगी? क्या आप किताब पढ़ पाएंगी? क्या आप पढ़ पाएंगी? आपका उत्तर होगा नहीं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते लेकिन पढ़ाई कर लेते हैं। हिटलर भी आंखों से नहीं देख सकती थी, लेकिन एक लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। जो लोग देख नहीं पाते वे किताबों को कैसे पढ़ते हैं, हम इस बारे में आपको बताएंगे। यह भी कीजिए, एक मोटे कपड़े के थैले में कुछ मिलती जुलती चीज़ें जैसे अलग अलग तरह के पेन, पेंसिल, स्केच पेन आदि रखिए। अपने एक साथी को आंख बंद कर अपना हाथ थैली में डालकर कोई एक चीज़ पहचानने को कहिए। बारी बारी से सभी साथी एक एक चीज़ को पहचानने का प्रयास करें। आपने उन चीज़ों को कैसे पहचाना? अपने चीज़ों को छूकर पहचाना होगा। हमारे वे साथी देख नहीं पाते, वे एक विशेष लिपि की सहायता से छूकर वर्णों को पहचानते हैं। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। आओ जाने ब्रेल लिपि। तो देखिए बच्चों, मैंने कहा था हम देखेंगे आगे। तो ये है ब्रेल लिपि। जो आंखों से देख नहीं सकते वो इनकी सहायता से पढ़ते हैं। अब आप देखिए, ए की स्ट्रक्चर है वो इसमें अलग दी हुई है, बी की भी अलग है, सी, डी, ई, एफ, जी सारों की स्ट्रक्चर है वो अलग अलग दी हुई है। कोई भी है जो मैच नहीं कर रही है, तो इनकी सहायता से वे पढ़ सकते हैं। चलो आगे हम पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि में हर अक्षर जैसे ए, बी, सी के विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं। चित्रों में उन्हें देखिए। इस लिपि में 6 बिंदुओं से सभी वर्णों की आकृति का निर्माण किया जाता है। इसमें स्केल लगे होते हैं, स्केल की सहायता से फिर वो निर्माण करते हैं। एक लकड़ी की स्लेट पर एक मोटा कागज रखा जाता है और उस पर एक विशेष स्केल होता है जिस पर 6 बिंदु ऊपर दिए चित्र में देखें का समूह लाइन से बना होता है। कागज पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखना है
उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। जैसे यदि अंग्रेजी भाषा का ए वर्ण लिखना है तो बिंदु 1 पर नुकीली कलम से छेद किया जाता है। इस नुकीली कलम को स्टाइल्स कहते हैं। आप ये देखिए जो इसमें दी हुई है ना, और ये स्केल दी हुआ है जिसमें कागज़ लगाकर आप इसमें अक्षर लिख सकते हैं। कागज़ पर छेद होने के बाद उसे पलट देते हैं। कागज़ के इस तरह उंगली फेरने पर उभरे हुए बिंदु महसूस होते हैं। इन उभरे छेदों को उंगली से छूकर पहचाना जाता है कि यह क्या लिखा हुआ है। नीचे ब्रेल लिपि में इंडिया लिखा हुआ है। आप भी ब्रेल लिपि चार्ट की सहायता से अपना नाम ब्रेल लिपि में लिखिए। अब देखिए प्रत्येक में 6 डिजिट हैं, लेकिन जिस अक्षर को लिखना होता है वो अक्षर के डिजिट हैं वो थोड़े बड़े लिखे उभार कर दिए जाते हैं, मतलब सुई से छेद कर दिए जाते हैं, जिससे उसके उल्टी साइड उभार बन जाता है। जैसे आप दोनों आई में देखोगे तो एक जैसे लिखे हुए हैं। ब्रेल लिपि की कहानी, तो चलिए हम जानते हैं ब्रेल लिपि के बारे में। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। एक बार खेलते समय बालक लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला में आंख में चोट लग गई। इससे आंखों की रोशनी चली गई। लुई ब्रेल एक मेधावी छात्र थे। लुई ब्रेल को विशेष तरीके से अध्ययन कराया जा रहा था। इन पुस्तकों से पढ़ना काफ़ी कठिन काम था क्योंकि इनको पढ़ने में अधिक समय लगता था। इसी बीच एक दिन सेना के कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल का दौरा किया और उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदु पर आधारित लिपि को छात्रों एवं शिक्षकों को दिखाया। लुई ब्रेल इस लिपि से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रयास कर 12 बिंदु से लिखने के तरीकों को 6 बिंदु वाले तरीके में बदल दिया। अतः इनके द्वारा तैयार लिपि को ब्रेल लिपि नाम दिया गया। मोस्टली यही होता है, जब कोई वैज्ञानिक कोई आविष्कार करता है तो उसका आविष्कार जो चीज़ करता है, जिसका आविष्कार करता है, उसका नाम उसी वैज्ञानिक के नाम पर रख दिया जाता है। अभी आपने जाना कि जो देख नहीं सकते वे किस तरह से पढ़ लिखते हैं, लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बोल एवं सुन नहीं सकते। ये लोग हाथों के इशारों से बातों को समझते एवं समझाते हैं। आओ देखें इशारों से बातें कैसे समझ में आती हैं। क्या बताया, क्या समझा? कक्षा को 2 समूह में बांट लीजिए। एक समूह से एक साथी बिना बोले केवल हाथों के इशारों से निर्देश देवें, जैसे खड़े हो जाओ, इधर आओ, किताब खोलो आदि। दूसरे समूह के साथी इशारों से दिए निर्देश अनुसार समझकर वह कार्य करेंगे। जिस प्रकार इशारों से आप निर्देश समझ पाएँ, उसी प्रकार जो लोग बोल एवं सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। नीचे सांकेतिक भाषा के चित्र दिए गए हैं। इन्हें देखकर कक्षा में बोए बिना बोले साथियों को समझाने की कोशिश कीजिए। आप और भी शब्द पूछ सकते हैं। ये देखिए, ये सांकेतिक भाषा में हैं। ए ऐसे हाथ को बंद करके बनाया हुआ है, बी की अलग है, सी की अलग दी हुई है, डी की, ई की। अब ये सारे आप समझकर क्लास में इसका अभ्यास कर सकते हैं। सोचिए और बताइए, यदि आपकी कक्षा में इस तरह से कोई साथी हो जो देख बोल नहीं सकते या फिर चल नहीं सकते, तो आप उसकी किस प्रकार सहायता करेंगे? यह भी कीजिए। क्या कीजिए? यदि आपके आसपास के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं तो उन्हें प्रेरित कर अपने साथ पढ़ने लाइए। भारत के मानचित्र में किन्हीं 4 राज्यों की सीमाओं पर मोटा धागा चिपकाइए। अपनी आंखें बंद कर धागे पर उंगली घुमाते हुए अलग अलग राज्यों को पहचानने का प्रयास कीजिए, जैसे राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल आदि।
आपके आसपास ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद सफलता अर्जित की। इन लोगों से बातचीत कर जानिए कि उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया। सेरेब्रल पाल्सी, चलिए देखते हैं क्या है। जी हाँ, सेरेब्रल पाल्सी यह क्या आपने यह नाम सुना है? यह एक तरह की बीमारी है जिसमें मरीज के हाथ, पांव एवं सभी अंग ठीक होते हैं परंतु वे ठीक से काम नहीं करते। इस बीमारी के कारण मरीज के मस्तिष्क का उनके अंगों पर नियंत्रण नहीं होता। जैसे उनके सामने रखी किताब को वे उठा नहीं सकते। इस बीमारी में विशेष तरह का व्यायाम आवश्यक है। शारीरिक व्यायाम करने से धीरे धीरे मस्तिष्क का नियंत्रण शरीर के अंगों पर होने लग जाता है। इसी प्रकार बोलने एवं लिखने का अभ्यास कराने के लिए भी व्यायाम अलग अलग होते हैं। इन्हें धीरे धीरे व्यक्ति सामान्य होने लगता है। हालांकि वह हमारी तरह एकदम सामान्य गति से काम नहीं कर पाते, फिर भी कुछ हद तक सुधार हो जाता है। हमने इस लेसन में क्या सीखा कि शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों में विशेष योग्यता होती है। वे लोग जो देख नहीं सकते वे ब्रेल लिपि से पढ़ते लिखते हैं। वे लोग जो सुन बोल नहीं सकते वे सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या लिखना है आपको? ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था? बताइए आप। जैसे हमने लेसन में पढ़ा था, किसने किया था ब्रेल लिपि का विकास? किसने किया था ब्रेल लिपि का विकास? लुई ब्रेल ने। यह 6 बिंदुओं पर आधारित उभरे हुए संकेत होते हैं। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि लिखने में नुकीली कलम काम आती है। नुकीली कलम को स्टाइल्स कहते हैं। आपके आसपास कोई विशेष योग्यजन हैं तो उन्हें से बातचीत कर पता कीजिए कि उन्हें कौन कौन से कार्य करने में निपुणता है। क्या लिखा हुआ है? विशेष योग्यजन के प्रति दया या सहानुभूति नहीं, संवेदनशीलता की आवश्यकता है। तो बच्चों, कैसा था आपका लेसन? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया सभी को? जी सर, बहुत ही अच्छा। सर, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है जो देख नहीं सकते उनको पढ़ने के लिए। मैं भी इसे घर पे ट्राई करूँगी। तो बच्चों, अब हमने ये पार्ट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पार्ट हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे।